तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का जस्ट एक रिजल्ट है और दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड बाय ब्रेंटफोर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-0 हारी है ब्रेंटफोर्ड से एंड दिस इज द बिगेस्ट लॉस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। तो भाई एक बहुत बहुत बुरा स्टार्ट हुआ है एरिक टेन हाग के लिए एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग ही इज द फर्स्ट मैनेजर इन द लास्ट 100 और so years जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फर्स्ट 2 लीग गेम्स हारा है एंड एक बहुत बुरी स्टार्ट है एरिक टेन हाग के लिए एंड काफी सारी मिस्टेक्स इस गेम्स में हो रही थी भाई। अगर आप जानना चाहोगे कि क्या मिस्टेक्स मेनली हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ तो उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज गो एंड वॉच। बट इस गेम की अगर हम बात करें तो भाई बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस है यूनाइटेड के द्वारा। ब्रेंटफोर्ड डोमिनेट कर रही थी फर्स्ट मिनट से, इट लुक लाइक ब्रेंटफोर्ड वर डेफिनेटली द बेटर टीम एंड सीरियसली यूनाइटेड वर नॉट एट ऑल एम्बिशियस नहीं लगे वो लोग, अच्छे नहीं लगे। चारों के चारों गोल उनकी मिस्टेक से कंसीड किए हैं यूनाइटेड ने एंड द फर्स्ट गोल वाज ह्यूमिलिएटिंग। इट वाज लाइक अंडर 9s के बच्चे वहां पे थ्रो इन ले रहे हैं, क्या हुआ था वहां पर भाई मुझे नहीं पता। सेकेंड गोल अगेन De Gea, just as I said before as well, De Gea is not good at playing with his feet and यहाँ पर आपको फिर से सेम चीज दिखी है De Gea ने क्या किया यहाँ पर। अगेन हैरी मैग्वायर वाज जस्ट एज गुड, जस्ट एज क्लासिक हैरी मैग्वायर जैसे वो इतने टाइम से करे आ रहा है, जिस वजह से वो ट्रोल हो रहा है। तो दिस वाज अ कंप्लीट एंड अटर ह्यूमिलिएशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई उनने कैसे कैसे गोल्स कंसीड किए, सेट पीस पे कंसीड किया है, ओपन प्ले में कीपर से बॉल दे दी, थ्रो इन से बॉल लूज कर दी एंड द गोल्स वर सीरियसली ह्यूमिलिएटिंग फॉर द वे यूनाइटेड वर एक्चुअली रियली रियली पुअर इस गेम में भाई मेरे हिसाब से तो। एंड टू बी फेयर I think United have been very poor this season and a lot of people expect नहीं कर रहे थे United बहुत अच्छा खेलेगी इस season, you know, people were expecting somewhere 5th 6th finish कर लेगी but currently this is the first time in Premier League era जब United bottom है Premier League का at this point. Obviously they're not going to finish bottom, they'll be in the top half easily पर बहुत बुरा स्टार्ट टेन हाग के लिए। इवन टेन हाग ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कि भाई वी नीड मोर साइनिंग्स and I think they definitely do need more signings but with the players that they have यहाँ पर यार प्रॉब्लम ये है कि first of all they are hugely overpaid, अच्छा नहीं खेल रहे, they don't have the quality and उसको बेचकर पैसे भी रिकू नहीं किए जा सकते। तो एक बहुत बुरी सिचुएशन में है भाई यहाँ पर यूनाइटेड। ब्रेंटफोर्ड वर बोल्ड इनफ टू गो ऑन एंड से कि भाई वी डिड टारगेट प्लेयर्स, हमने बहुत अग्रेसिव गेम खेला है। ब्रेंटफोर्ड प्लेयर्स वेंट ऑन टू से दैट वी प्लेड वेरी अग्रेसिवली, हमको पता था हमको किन प्लेयर्स को टारगेट करना है। दे मेनली फोकस्ड ऑन 2 players, क्रिश्चियन बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन एरिक्सन एंड मार्टिनेज द सेंटर बैक। तो इट वॉज एक्चुअली अ वेरी थॉट आफ्टर गेम फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड बट यूनाइटेड ने उनकी काफी हद तक हेल्प की एंड वी सी व्हाट्स हैपेंड इन दिस वन। तो वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर यूनाइटेड एंड अ वेरी सैड डे फॉर यूनाइटेड फैंस। तो एक मैनचेस्टर साइड से चलते हैं दूसरे मैनचेस्टर साइड की तरफ जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 4-0 टू ब्रेंटफोर्ड अवे फ्रॉम होम। मैनचेस्टर सिटी वन 4-0 एट होम टू बॉर्नमथ एंड भाई सिटी वर इन कंप्लीट क्रूज कंट्रोल इन दिस गेम। भाई पूरे तरीके से उन्होंने गेम का फ्लो कंट्रोल किया, स्पीड कंट्रोल की। फर्स्ट मिनट से डोमिनेंट थी सिटी। इन दी 18th मिनट फर्स्ट गोल स्कोर किया इल्काई गुंडोगन ने। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लिंकअप बिटवीन इल्काई गुंडोगन एंड अर्लिंग हालैंड। हालैंड को इसी रीजन से सिटी ने खरीदा था, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर, 2 डिफेंडर्स को उसने होल्ड किया, टर्न किया एंड फिर उसने बॉल खेली गुंडोगन के लिए, विच वाज अ सिंपल टैप इन फॉर अ प्लेयर लाइक इल्काई गुंडोगन एंड हिज फिनिशिंग क्वालिटीज। तो भाई इनक्रेडिबल क्लासिक मैनचेस्टर सिटी परफॉर्मेंस हियर। एक बहुत इजी बहुत सिंपल 4-0 विक्ट्री, गोल्स फ्रॉम गुंडोगन and what a beauty from Kevin De Bruyne bhai. This is the reason why at least I say that he is the best midfielder in the world bhai. What a performance, 3-4 बंदों को ड्रिबल किया outside of the foot, goal from outside of the box भाई, beauty, absolute beauty। मेरे हिसाब से अभी तक का इस सीजन का एटलीस्ट बेस्ट प्रीमियर लीग गोल है फर्स्ट 2 गेम वीक का। थर्ड गोल was also good from Phil Foden, a good made cross assist from Kevin De Bruyne and the fourth goal was well it's an own goal but काफी अच्छा इसमें बर्नार्डो सिल्वा का जॉ कांसेलो का काफी एफर्ट था इस गोल को बनाने में। सो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम सिटी। दे वर एब्सोल्युटली इन क्रूज कंट्रोल एंड इट सीम्स लाइक हालैंड इज finally getting on with the team. He's finally getting used to how City plays and he's only going to get better from this point of view. And भाई चलते हैं सिटी से
एक ऐसी टीम की तरफ जिसका सिटी से काफी क्लोज रिलेशन है। जी हाँ, हम आर्सेनल की बात कर रहे हैं। दे हैव गॉट आवर कोच, दे हैव गॉट आवर दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्ट्राइकर फ्रॉम अस, विंग बैक। तो भाई जी हाँ, मिकेल आर्टेटा's Arsenal again have continued with their impressive start to the season and Gabriel Jesus was instrumental in this game भाई। वो फर्स्ट हाफ में हैट्रिक स्कोर कर सकता था बट he ended up with 2 goals in this game। Incredible play from Gabriel Jesus। Arsenal looked in control for most of the game until जब एक पॉइंट पर 3-2 स्कोर हो चुका था एंड सेकेंड गोल फ्रॉम मैडिसन एंड इट लुक्ड लाइक थिंग्स वर गेटिंग नर्वस बट 74th मिनट 75th मिनट में मार्टिनेली ने गोल स्कोर करके सारी चीजें सिंपल डाउन कर दी एंड आर्सेनल के लिए एक विन गारंटी कर दिया यहाँ पर। बट रिगार्डलेस, brilliant performance from Arsenal and they are very good this season, you know, the young squad of Arsenal, वो लोग जिस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं गोल्स के लिए। Xhaka is performing well, Xhaka finally looks like a leader in this team। Gabriel Jesus obviously is the exact player जो Arsenal को चाहिए था। knows Mikel Arteta's system, knows how to play, knows how to create goals and chances for others। he had 2 goals and an assist, Xhaka गोल का assist भी था उसका। तो एन ऑल राउंड वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए कि आर्सेनल अब क्या करती है इस सीजन में जाते हुए, बिकॉज आई थिंक दे आर डेफिनेटली वेरी गुड कंटेंडर्स फॉर द टॉप 4 दिस सीजन। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं दे कैन डेफिनेटली हैव अ क्रैक एट द टॉप 4 ऑफ प्रीमियर लीग। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस सीजन आर्सेनल को खेलते देखकर, बिकॉज दे फाइनली लुक लाइक अ प्रोजेक्ट दैट्स फ्रूटिंग। यू नो, आर्सेनल ने जो ट्रस्ट दिया था आर्टेटा को, फाइनली लग रहा है कि वो ट्रस्ट पर कुछ बिल्ड होकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छी टीम सामने आई है विच इज फुल ऑफ यंग टैलेंट जो अगले 5, 6, 7, 10 साल तक इस टीम के लिए खेल सकते हैं। एंड अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस एंड वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल। अब ग्रेट से चलते हैं अंडरवेलमिंग की तरफ। तो भाई बार्सिलोना, जिनके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जिनने अपने सारे फैंस को खुश किया अभी कल ही अपने सारे प्लेयर्स रजिस्टर करके, एंड नाउ दे केम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड इन दिस वन। भाई बहुत तगड़ी स्क्वाड थी बारसा की, विद लेवेंडोव्स्की स्टार्टिंग, क्रिस्टियनसन स्टार्टिंग, एंड इट सीम्ड लाइक बारसा वर गोइंग टू विन अगेंस्ट रायो। रायो आर नॉट पर्टिकुलरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो भाई आई थिंक बारसा डिड प्ले मच बेटर देन रायो एज आई वाज सेइंग, पर देयर वर अ फ्यू की प्लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई गोलकीपर रायो वैलोकानो का दिमित्रोविस्की, भाई क्या मस्त परफॉर्मेंस दिए बंदे ने, एंड ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई बार्सिलोना वर केप्ट ऑन द बे। Again, Barcelona were the more dominant team. They created more chances. They were better with the ball. उनने काफी बार रेयो के डिफेंस को completely beat कर दिया था। Rafinha almost scored. Lewandowski scored, but उसका गोल ऑफसाइड था। Aubameyang had a very good chance. And you know, काफी सारे ऐसे गोल्स थे जो स्कोर हो सकते थे। अंशु फाती का लॉन्ग रेंज शॉट काफी इंप्रेसिव था, बट बार्सिलोना could not find the end result that they wanted, whereas Rayo Vallecano did have a chance second half के starting में, जब second half start हुआ था, and एक बहुत beautiful chance मिला था सर्जियो कांसेलो को, but he could not score it at that point of time because of a incredible save from Ter Stegen। तो भाई टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा Ter Stegen has come again to save Barcelona and this was one of those opportunities, but other than that बार्सिलोना वर वेरी डोमिनेंट। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उनकी क्वालिटी शो हो रही थी पिच पर इस गेम में लिटरली। एंड भाई सच बोलता हूं, बार्सिलोना वी कुड सी द आइडिया बिहाइंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, वी कुड सी व्हाट दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप एंड हाउ दे वर ट्राइंग टू यू नो क्रिएट द चांसेस, बट एक कोहिजन नहीं दिख रहा था इस सिस्टम में। You had those bits and flashes जहां पर बार्सिलोना looked very incredible, but there was again a missing of cohesion, a missing of अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम फॉर और प्लेयर्स, और इसके लिए यहां पर थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। लेवेंडोव्स्की सीम्ड लॉस्ट फॉर बिट बिटवीन द गेम्स एंड विच वाज नॉट रियली द बेस्ट। डेम्बेले अगेन इंजर्ड हो गया, सर्जियो बुस्केट्स रेड कार्ड ले लिया, तो ही इज गोइंग टू मिस द नेक्स्ट गेम, सो नॉट द बेस्ट थिंग्स राइट नाउ, बट other than that if they can build a system around Lewandowski I think they can have great success this season, क्योंकि आइडिया वहां पर है, क्वालिटी बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते आप प्लेयर्स की जो बारसा में इस टाइम पर है। दे हैड एन इनक्रेडिबल ट्रांसफर विंडो एंड भाई दे कुड एक्चुअली एंड अप चैलेंजिंग फॉर ला लीगा, बट विद दैट सेड दे नीड टू बिल्ड देयर टीम अराउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वाड, दैट इज लेवेंडोव्स्की, एंड उसी हिसाब से दैट इज द ओनली वे इन विच दे कुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम एंड चैलेंज फॉर ला लीगा एंड इवन फॉर चैंपियंस लीग। हु नोज बिकॉज क्वालिटी है यहाँ पर, चैंपियंस लीग इज वेरी मच पॉसिबल इफ दे ट्राई टू।
And yeah, I think that's it. Great performance from Barca, but couldn't get the result that they required. थोड़ा टाइम लगेगा कोहिजन बनने में, टीम वर्क आने में, वो पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप होने में और लेवेंडोव्स्की को सिस्टम में यूज टू होने में. बट वंस एवरीथिंग गेट्स इनटू प्लेस, बहुत खतरनाक टीम बन सकती है बारसा. तो भाई यही था इस वीक का, इस कल के फुटबॉल का मोर और लेस एक समरी. अंडरवेलमिंग बार्सिलोना, इनक्रेडिबल मैन सिटी, incredible Arsenal, I can say, in a way, and very, very, very bad performance from Manchester United. Almost, I can say, humiliation for Manchester United after this 4-0 loss against Brentford. And भाई अगर आप नए हो चैनल पे तो डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल भाई, सपोर्ट करो जरा सा ग्रो करने में. With that said, I will see you in the next one. Until then, this is FKR signing out. Bye bye, take care, see ya.